Hello everyone. So today we'll solve a new problem. Question number C, minimum notation, and ये क्वेश्चन हमारा कोड फोर्सेस अराउंड 823 से है. क्वेश्चन को समझते हैं कि वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एज कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स 0 to n and 0 to 9 inclusively, and we can perform the following operation any number of time. What are these operation? We can choose any position I and delete a digit I d from the ith position, and then insert the digit d plus 1 to n to 9 on any position, okay, in this string. What is the lexicographically smallest string we can get after performing these operations? Okay, and a string a lexicographically smaller than a string b of the same length if only if the following holds. That is the first position of where a and b differ. The string a has a smaller digit than the corresponding digit in b. Okay, so हमें इनपुट में क्या दिया जाएगा? We will be given the test cases, 4 टेस्ट केसेस एंड देर वुड बी 4 स्ट्रिंग. ठीक है, ये नंबर हमारे स्ट्रिंग के इसमें रिप्रेजेंटेशन है. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम सपोज कोई भी एक डिजिट चूज़ करेंगे. सपोजिटली हमारे पास 1 2 3 4 है. ओके है, सपोज हमने ये डिजिट चूज़ करी, ये स्ट्रिंग है हमारा. एंड हम क्या करेंगे, हम इसको, ठीक है, इसका मिनिमम ऑफ 2+1, 9 लेंगे. दैट इज़ 3, 9. ठीक है, मिनिमम है हमारा 3. एंड इस 3 को हम कहीं भी अपेंड कर सकते हैं. मतलब इस 3 को हम यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन में डाल सकते हैं, एंड पोजीशन में डाल सकते हैं, या किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में. ठीक है, तो ये ऑपरेशंस करने के बाद हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग निकालनी है. ठीक है, एंड उसको प्रिंट करना है. जैसे इस केस में देखते हैं, 0 4 8 2 9. ओके, इस केस में क्या है कि दे हैव टेकन सपोज 4 लिया. ठीक है, एंड 4 4+1, 9 का मिनिमम कितना 5. ठीक है, एंड 5 को अपेंड कर दिया इसके पीछे. ठीक है, एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी 0 8 2 5 9. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट क्या क्या कर सकते हैं, ये 8 लिया. ठीक है, एंड ये बन जाएगा 9. दैट इज़ 8+1, एंड इसको हम अपेंड कर देंगे 5 और 9 के बीच में. और फाइनल स्ट्रिंग वुड बी 0 2 5 8 9. ठीक है, एंड ये हमारी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग है. ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है. ठीक है, एक दूसरा टेस्ट केस से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं. आई मीन दैट अगर हम ये एलिमेंट लेंगे ना, ठीक है, तो हमें 4 को अपेंड करना पड़ेगा कोई भी एक पोजीशन में. ठीक है, ये लेंगे तो 2 को अपेंड करना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली आई मीन इसमें 10 तो होगा नहीं. सॉरी, दिस इज रॉन्ग. ओके, अगर इसको लूँगा मैं, ठीक है, तो मेरे को 6 अपेंड करना पड़ेगा कहीं भी. तो अगर मेरे को लेक्सोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं ये जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे ही एज इट इज रहने दूँ, ठीक है, एंड बाकी एलिमेंट्स को इंक्रीज करके, +1 इंक्रीज करके अपेंड कर दूँ, ठीक है, देन मेरे को मेरा लेक्सोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग मिल जाएगा. ठीक है, सो इसके लिए एक चीज़ देखेंगे कि अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे कौन से एलिमेंट्स को स्टेबल रखें. ठीक है, जिनको हम स्टेबल रखें एंड ज़्यादा मूव ना करें. ठीक है, 3 1 एंड स्ट्रिंग को दिस इज 2 and 3. ओके, सो अब मेन मेन बात ऐसी आती है कि स्टेबल वाले एलिमेंट्स कौन से लूँ, ठीक है, जिसको मूव ना करने से मेरे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग आ जाए, और कौन सा ऐसा मूवेबल, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग लूँ जिनको मूव करूँगा एंड आई गेट द फाइनल स्ट्रिंग. ठीक है, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, हमें बेसिकली ना एक सीक्वेंस चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला.
ठीक है। अगर इस पूरे स्ट्रिंग में ठीक है मेरे को एक ऐसा मिल जाता है, ठीक है, एक 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 ऐसा सबसेक्शन मिल जाता है या सब सीक्वेंस मिल जाता है जो इंक्रीजिंग है, ठीक है, मैं उसको स्टेबल में रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको स्टेबल में रख दूंगा, ठीक है, एंड बाकी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दूंगा या जो भी है ऑपरेशन में डालूंगा, तो ये हमारा सबसे ऑप्टिमल होगा। ठीक है, मूवेबल में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, एंड अब इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें कैसे मिल सकता है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस केस में इस पूरे स्ट्रिंग में ऐसे कौन सा सब सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 एंड 3, अगर हम इनको लें, ठीक है, अगर 3 2 1 को लें, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, आ, मतलब ये सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम। हमें हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बने। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 एंड 3 को लेता हूँ, ठीक है, एंड बाकी जो भी स्ट्रिंग है इनको लेता हूँ, ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब अब हमें स्टेबल एलिमेंट्स मिल गए, मूवेबल एलिमेंट्स मिल गए, एंड हम अब जस्ट हमें क्या करना है, सपोज 5 6 7 8, तो हमें इनको जस्ट इनके बीच में अपेंड करना है। ठीक है, और वी विल गेट अवर फाइनल स्ट्रिंग बाय कंबाइनिंग देम। ठीक है, कंबाइनिंग देम यूजिंग सम लूप्स। ओके, इसको एक बार सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी थोड़ी, इसी सेम एग्जांपल के साथ देखते हैं। 0 4 8 2 9। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स लूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले मेरे 9 आएगा। ओके, देन मेरा 2 आएगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, देन 2 इससे ग्रेटर है नहीं, 2 एंड इसमें 0। ठीक है, तो इस टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, 0 2 एंड 9। ठीक है, एंड मूवेबल में आ रहे हैं आपके 4 एंड 8। ठीक है, एंड 4 एंड 8 को मैं ऐसे नहीं लूँगा क्योंकि अगर मेरे को इनको इनको मूव करना है तो सिंपल है, इनका D+1 करना पड़ेगा। ठीक, 5 9। ओके, एंड अब इनको थ्रू सम आइटरेशंस मैं अगर कंबाइन कर दूंगा 0 2 9 एंड 5 9 को, आई गेट 0 2 5 9 9 9। या ठीक है, ओके ओके, सो हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट है। हमें क्या करना है, स्टेबल एलिमेंट्स देखने, मूवेबल एलिमेंट्स देखने। स्टेबल एलिमेंट्स कैसे देंगे हम, कि जो भी हमारा मिनिमम से मिनिमम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हम उनको स्टेबल रख देंगे, ताकि अगर उनको अगर पिक नहीं करेंगे तो हमारा ऑप्टिमल आंसर आएगा। अगर हम सिंपली देखें, अगर हम 0 को पिक करते हैं, ओके, तो ये हमारा 1 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, जो कि इस केस में हमारा 0 से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और उस केस में 1 से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, तो ये हमारा 0 का लेक्सिकोग्राफी की सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियस है। तो सॉल्यूशन यही होगा, कोड देखते हैं डायरेक्टली कि एस हमारा स्ट्रिंग है एंड लेंथ ले ली। ओके, एंड दो हमने एरे लिए, ए एंड बी। ए में हम स्टेबल रख रहे हैं, बी में मूवेबल रख रहे हैं। ठीक है, एंड सिंपली मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ, देन उसको कंपेयर कर रहा हूँ एंड ए में अपेंड कर दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं बी में मूवेबल वाले अपेंड कर दे रहा हूँ। दैट इज़ द मिनिमम ऑफ x+1 9। ओके, एंड आफ्टर दैट मेरे को मेरे मूवेबल भी मिल गए, मेरे को मेरे स्टेबल भी मिल गए। ठीक है, मूवेबल को मैं रिवर्स कर दूंगा तो सॉर्टेड में आ जाएगा एंड बी को मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं एक फाइनल एरर ले रहा हूँ एंड यूजिंग सब आइटरेशन फॉर लाइक मैंने जे को 0 करा एंड आइटरेट किया एंड
सिंपली अपेंड करते रहा मैं फाइनल में। ठीक है, सो इसके बाद का कोड सिंपल है। लॉजिकल पोर्शन ये था कि हमें इसमें स्टेबल और मूवेबल एलिमेंट देखने, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अपेंड देन दोज इन द फाइनल एरे। So hope you like this video and thank you guys. See you in next video. Jai Shri Ram.